नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। भारतीय जनता पार्टी ने रेवाड़ी और धारूहेड़ा नगर निकाय चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगा दी है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पसंद को प्राथमिकता देते हुए रेवाड़ी से पूर्व चेयरमैन विनीता पीपल और धारूहेड़ा से निवर्तमान नगरपालिका उप प्रधान अजय जांगड़ा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके साथ ही अब दोनों सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। रेवाड़ी में भाजपा उम्मीदवार विनीता पीपल का सीधा मुकाबला कांग्रेस की प्रत्याशी निहारिका से होगा, जबकि धारूहेड़ा में अजय जांगड़ा के सामने कांग्रेस की कुमारी राज चुनौती पेश करेंगी। दोनों ही सीटों पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है और चुनावी मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। वहीं धारूहेड़ा में भी टिकट को लेकर मंथन चला, लेकिन अंत में अजय जांगड़ा ने बाजी मार ली। अजय जांगड़ा पहले से ही नगरपालिका उप प्रधान के पद पर कार्यरत है और स्थानीय स्तर पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। दोनों उम्मीदवारों का राव इंद्रजीत सिंह के करीबी होना भी टिकट चयन में अहम फैक्टर माना जा रहा है। वहीं अंबाला में वाहनों के पंजीकरण में सामने आई अनियमितताओं के बाद हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज ने मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य के सभी उपमंडल नागरिक कार्यालयों और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने राजस्व और परिवहन विभाग के अतिरिक्त सचिवों को निर्देश दिए हैं कि इस मामले की जांच एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के माध्यम से भी कराई जाए। अंबाला में एसडीएम कार्यालयों के जरिए तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में अधूरे पतों पर वाहन पंजीकरण के मामले सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई है। मंत्री विज ने स्पष्ट कहा है कि ये गड़बड़ी केवल अंबाला तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि अन्य जिलों के कार्यालय भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसीलिए पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर जांच जरूरी है। इसके अलावा निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं। मिट्टी, रेत, सीमेंट, पत्थर ले जाने वाले वाहनों को ढककर चलाना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और प्रदूषण नियंत्रण मानकों के तहत चालान किया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जागरूकता अभियान भी चलाएं, ताकि वाहन चालक नियमों का पालन करे और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करे। हरियाणा नगर निकाय चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोक दल ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सोनीपत नगर निगम के लिए आनंद खत्री और पंचकुला नगर निगम के लिए मनोज अग्रवाल को इनेलो ने मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं अंबाला नगर निगम मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान इनेलो आज शाम तक तय कर सकती है। इसके अलावा अभय चौटाला ने हरियाणा सरकार को कई मोर्चों पर घेरा। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद के दौरान पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की मंडियों में ड्यूटी लगाई थी और सहायक केंद्र भी खोले थे, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन सरकार की नीतियों के कारण किसानों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चौटाला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मंशा किसानों की गेहूं को निजी कंपनियों के साइलों में भेजने की थी, जहां कमियां निकालकर फसल को कम कीमत पर खरीदा जा सके। उन्होंने दावा किया कि इनेलो के दबाव के कारण सरकार को पीछे हटना पड़ा और मंडियों में खरीद प्रक्रिया को जारी रखना पड़ा। अगली खबर हरियाणा के पलवल से है, जहां पलवल डीटीपी यानी जिला नगर योजनाकार विभाग ने शहर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ की कार्रवाई की। डीटीपी की टीम ने ओमेक्स सिटी में कांग्रेस जिला कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया। कांग्रेस नेता करण दलाल ने इस कार्रवाई का विरोध किया। कांग्रेस जिला कार्यालय पर हुई तोड़फोड़ का निरीक्षण करने पहुंचे कांग्रेस के करण दलाल ने आरोप लगाया कि डीटीपी विभाग नाजायज कॉलोनियों को संरक्षण दे रहा है, जबकि लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों पर अवैध तरीके से कार्रवाई कर रहा है। कांग्रेस नेता करण दलाल ने कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष की तरह की गई है। विभाग का पहला निशाना कांग्रेस कार्यालय था। इसके बाद ओमेक्स में जमकर तोड़फोड़ की गई। भाजपा सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए डीटीपी का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस कार्यालय को निशाना बनाना इसी साजिश का एक हिस्सा है। इस कार्रवाई के दौरान डीटीपी ने मंत्रियों के फोन नहीं उठाए, क्योंकि वो मोटी रिश्वत देकर यहां नियुक्त हुए हैं। कांग्रेस नेता ने मांग करी कि संबंधित मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे और जनता से माफी मांगे। हरियाणा में अब गर्मी प्रचंड हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के 13 जिलों में लू को लेकर
येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 8 शहरों में वार्म नाइट की चेतावनी दी गई है, जिसका मतलब है कि रात में भी तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। दक्षिण और पश्चिम हरियाणा के इलाकों में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। वहीं गर्मी का असर अब सिर्फ दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि रात में भी राहत नहीं मिल पा रही। प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 1.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया। भिवानी, नुहू, नारनौल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला और रोहतक जैसे शहरों में रात का तापमान 24 डिग्री या उससे ज्यादा दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में रात का तापमान 27.2 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे लोगों को गर्मी सता रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक और बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में लू के थपेड़ और तेज हो सकते हैं। जहां ज्यादातर शहर गर्मी से परेशान है, वहीं कुछ इलाकों में हल्की राहत भी देखने को मिली है। यमुनानगर में रात का तापमान सबसे कम 18.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि बाकी जिलों के मुकाबले काफी कम है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।